गोगापुर नामक गांव में सूरज नाम का एक लड़का रहता था। वो 7 वर्ष का ही था तभी उसके माँ बाप दोनों की ही मौत हो जाती है। वो बैठा रो ही रहा होता है तभी उसके पास अचानक से एक हाथी आकर गिर पड़ा। तभी सूरज की नजर हाथी के पैर पर पड़ी। ओहो, इसके पैर में तो कील गड़ी हुई है। तो सूरज उसके पैर से कील खींचकर निकाल देता है। हाथी सूंड उठाता है और वो उसको अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लेता है। अरे हाथी राजा, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? हाथी सूरज को पूरा जंगल घुमा रहा होता है। तभी वहाँ पर जंगल के और भी जानवर आ जाते हैं। उनमें एक भालू भी होता है। और इस तरह हाथी और भालू सूरज के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सूरज हाथी को राजा और भालू को मोती कहकर बुलाता है। एक दिन की बात है, सूरज को बड़े जोरों की भूख लगी थी, पर उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। तो वो अपने पास वाले दादा से कहता है, दादा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। खाना तो मैं तुझे दे दूंगा, पर तू मेरा एक काम करेगा। दादा सूरज को जंगल से लकड़ियाँ लाने को कहता है। हाथी राजा, मुझे दादा के लिए लकड़ियाँ लेकर जानी है। हाथी सूंड उठाकर पेड़ से मिनटों में लकड़ियाँ तोड़ देता है और हाथी सूरज को पेड़ से फल तोड़ कर देता है। तभी एक आदमी सूरज को हाथी और भालू के साथ देखकर चौंक जाता है। उसकी ये खबर शहर में सर्कस वालों तक पहुंच जाती है और वो सूरज के गांव हाथी और भालू को पकड़ने आ जाते हैं। वो एक जाल बिछा देते हैं। सूरज इस बात से अनजान था कि सर्कस वालों ने जाल बिछा रखा है कि अचानक राजा और मोती उस जाल में फंस जाते हैं। राजा मोती, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी निकालता हूँ। सूरज गांव की तरफ जा ही रहा होता है तो उसे झाड़ियों में छुपे 4 आदमी दिखाई देते हैं। अच्छा, तो ये सब तुमने किया है? हाँ, हम हाथी और भालू को अपने सर्कस के लिए लेने आए हैं। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम तुम्हारे प्यारे राजा और मोती को जलाकर मार देंगे। सर्कस वाले गुस्से में मोती को जला देते हैं और वो सूरज को भी जला देते हैं। सूरज चीखता रह जाता है। सूरज की मौत हो जाती है और वो राजा को पकड़कर गांव ले जाते हैं। सूरज भी एक भूत बन चुका था। भूत मोती की लाश के अंदर समा जाता है और उसका शरीर भालू का और मुंह भूत का बन जाता है। सर्कस वाले दारू पीकर चैन की नींद सो रहे थे। उनमें से एक आदमी राजा के पास पहरा देने के लिए आता है। वो वहाँ भूत को देखकर डर जाता है। भूत आदमी को बड़ी बेरहमी से अपने दांतों और नाखूनों से मार डालता है। उसके चीखने की आवाज से सो रहे बाकी आदमी भी जाग जाते हैं। तभी उनके सामने भूत आ खड़ा होता है और वो उन लोगों पर हमला कर देता है। मुझे मत मारो। भूत जग्गी को अपने दांतों और नाखूनों से बड़ी बेरहमी से मार डालता है और तब जाकर उसको शांति मिलती है और वो मोती के शरीर से निकल जाता है। फिर वो मोती को अपनी शक्ति से वापस जिंदा कर देता है। सभी गांव वाले और सरपंच सूरज से वादा करते हैं। सूरज को भी गुनहगारों को सजा देकर मुक्ति मिल जाती है। एक जंगल में एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। बहुत दिनों तक साथ रहने के कारण वो परिवार सा बन गए थे। वो सारे काम एक साथ ही किया करते थे। सुबह होते ही वो खाने की तलाश में निकल जाते। जिसे जो भी मिलता वो घर आकर मिल बांट कर खाया करते। लेकिन उनमें भी एक बदमाश पक्षी था। वो थोड़ा स्वार्थी था। वो किसी से नहीं मिलता था। उसे जितना खाना मिलता था वो अकेला ही खा जाता, किसी को नहीं देता। इसलिए दूसरे पक्षी उसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन शाम को पक्षियां अपने घोंसले में आराम कर रहे थे। इसी बीच अचानक जोर से बारिश और बिजली कड़कने लगी और साथ ही हवाएं तेज चलने लगी। और उस तूफान में पक्षियों का घर तबाह हो जाता है। तूफान रुकने के बाद पक्षियां अपना घोंसला तैयार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बदमाश पक्षी
पक्षी उनकी सहायता किए बिना ही अपने घोंसले में ही बैठा रहता है। तभी दूसरा पक्षी आकर कहता है, तुम्हें पता है, हम यहाँ एक साथ रहते हैं और एक साथ काम करते हैं। तुम अगर हमारी मदद नहीं करोगे तो हम तुम्हें झुंड में नहीं लेंगे और हमारे साथ रहने भी नहीं देंगे। तुम अब जा सकते हो। अपमानित होकर पक्षी यहाँ वहाँ उड़ने लगता है और यहाँ एक शिकारी जाल बिछाकर उस पक्षी को पकड़ लेता है। जाल से निकलने के लिए वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को छुड़ा ना सका। अंत में उसे एक उपाय सूझा। वो बोला, एक दिन वो पक्षियों का झुंड मुझे अपमानित करके निकाले थे ना, आज इसका बदला लूंगा। यहाँ से जैसे भी निकलकर उन्हें तो फंसाऊंगा ही। उसने शिकारी से कहा, प्रभु, मुझे पता है इंसान बुद्धिमान और दयालु होते हैं और मैं एक असहाय प्राणी। मुझ पर दया कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तुम जो कहना चाहते हो वो मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं वो तो तुमने नहीं कहा। प्रभु, अगर आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं दूसरे पक्षियों को समझाकर आपके पास भेज दूंगा। तब आप उन्हें पकड़ लीजिएगा। मेरे बदले आपको बहुत सारे पक्षी मिल जाएंगे, तो उससे आपका ही फायदा होगा। तुमने जो कहा उससे मुझे हंसी आ रही है। मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि छोड़ दिया तो तुम दूसरे पक्षियों का बुरा सोचोगे। इसलिए तुम्हारे जैसे चिड़ियों का मर जाना ही बेहतर है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।